नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला फी मकामिन आखर वअदल्लाहु अल्लज़ीना मिनकुम वअमिलुस सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। काफ़ी देर से आपके अपने शहर के मुअख्खर हज़रात उलमाए किराम के बयानात सुन रहे थे। जिन्होंने हालात को सामने रखकर अपने दर्द को भी सामने रखा, मौजूदा हालात में मुसलमानों की जिम्मेदारियों के असबाब भी पेश किए। बस हम लोगों को ज़रूरत है इस बात की कि हम इन हज़रात उलमाए किराम की जो बातें सुने उस पर अमल करें। सुनना मकसूद नहीं, अमल करना मकसूद है। और कामयाबी का दारो मदार सिर्फ सुनने पर नहीं है बल्कि अमल करने पर है। जिस ज़माने में, जिस दौर में उम्मत अमल से दूर हुई, वो फितनों में मुब्तला हुई। और उम्मत का रिश्ता अमल से जब मजबूत हुआ, दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों के मुकाबले में नहीं आई। मुकद्दमे के तौर पर तमाम लोगों की खिदमत में गुजारिश करता हूँ, सुनी हुई हर बात पर अमल करें। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो। बाद नमाज मगरिब जलसे का इफ्तिताह हुआ। मुझे भी जिम्मेदारों ने यही कहा, मगरिब के फ़ौरन बाद जलसा है, मकामी हज़रात उलमाए किराम के बयानात के फ़ौरन बाद आपकी बात है।
तो अब समझ में आया, सेढ़म में फौरन का तर्जुमा 9:30 होता है। काफी वक्त गुजर चुका है, मुझे भी बेंगलोर जाना है। ज्यादा लंबा बयान नहीं होगा, सिर्फ ये 3-4 घंटे बयान करके खत्म कर देता हूं। बैठेंगे? कुछ अशार समात फरमाए पहले। उन्वान और मौजू के मुताबिक अशार हैं, हम पहले क्या थे और अब क्या हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हजरत उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, हम इतने बेहिस हो गए, इतने बेहिस हो गए कि हमको हमारी अपनी बीमारी का एहसास भी नहीं हो रहा। गोरा था काला हो गया तो एहसास हो रहा है, अमीर था गरीब हो गया तो एहसास हो रहा है, सेहतमंद था बीमार हो गया तो एहसास हो रहा है। सारी दुनिया की ताकत दौलत और हुकूमत हमारे हाथ में थी, इज्जतों के आला दर्जात पर हम लोग फाइज थे। अब हम लोग कार मजल्लत में, जिल्लत में, रुसवाई में पड़ गए, लेकिन ना हमारे बड़ों को एहसास है, ना हमारे जवानों को एहसास है, ना हमारे मर्दों को एहसास है, ना हमारी औरतों को एहसास है। ये जो जलसे होते हैं मेरे दोस्तों, सिर्फ आपको जगाने का एक इलाज है, आगे आप ही को कुछ करना है। गुजरा हुआ दौर भी उठाकर देखो और अब के हालात भी उठाकर देखो। जो इस वक्त ताकतें हैं, हजरात उलमाए किराम के हवाले से अर्ज कर रहा हूं, जो इस वक्त ताकतें हमारे सामने नजर आ रही हैं, एक दौर में हमारे सामने खड़ने की भी हिम्मत नहीं थी। आज हमारी ये हालत है, तो उसकी वजह क्या है ये सोचने वाला मुसलमान नहीं है। पहले हमारा गुजरा हुआ जमाना मैं अशार के जरिए आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तवज्जो से सुने। अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, कातिबी बोलो रे बाबा। समझो, तवज्जो से सुने तो सब समझ में आता, तवज्जो से नहीं सुने तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, जब तक जोर से मिलकर नहीं बोलते सुबह तक एक पढ़ले पड़तो। बोलना कातिबी जलसों में बैठ जाने के बाद सुभान अल्लाह की, माशा अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह की, नहीं तो कम से कम इन्ना लिल्लाह बोलो, समझ जातू हजरत तकरीर बस करो बोल रही, बोल को इशारा।
जोश भी रखो, होश भी रखो। बगैर होश के जोश भी नुकसान, बगैर जोश के होश भी नुकसान। जोश भी रहना, होश भी रहना। अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, ये डर को बोलेगी सही क्या हजरत? खैर यहाँ सुभान अल्लाह बोलना नहीं, यहाँ इंशाअल्लाह बोलना। हर जुमला सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के लायक नहीं होता, हर शेर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के लायक नहीं होता, हर मिसरा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के लायक नहीं होता। हमें मुसलमान है, हमारा दीन इस्लाम है। कब बोलना, क्या बोलना, कैसा बोलना, खुदा की कसम अगर ये सिखाता है तो इस्लाम सिखाता है। ताल्लुक पैदा करो दीन से, रिश्ता मजबूत करो इस्लाम से। एजुकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले दीनी तालीम हासिल करो। दुनिया में तरक्की का राज ही दीनी तालीम है। डिग्रियां हासिल कर लेने से इंसान बनता नहीं, जिसके पास दीनी तालीम है वही अल्लाह की नजर में इंसान है। वरना अच्छे अच्छे डिग्री होल्डर्स को अपने बाप के सामने ऐसे बैठते हुए हमने देखा है। इन उलमा में कोई आलिम ऐसा नहीं जो अपने बाप के सामने ऐसा बैठा हो। अच्छे अच्छे एजुकेटर्स लोगों को खड़े होकर बाएं हाथ से पानी पीते हुए हमने देखा है। अभी तकरीर शुरू करया नहीं, मैं अशार पढ़ना, बयान करना, कुरान का पैगाम सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं इंशाअल्लाह ताला। तवज्जो से सुनो, ये नया दौर नहीं जो हमारे ऊपर मुसीबतों का आ रहा है। खुद पैगंबर का दौर भी मुसीबतों का दौर था। मुअक्खर उलमा बैठे, सदका था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपने अपनी नबूवत से, सहाबा ने अपनी मोहब्बत से, सहाबा ने अपने आमाल से हालात को साजगार बनाया। किस दौर में फिरौन नहीं था जो हमारे दौर में मोदी जी है? फिरौन बोलिया नहीं भाई। किस दौर में नमरूद नहीं था, किस दौर में शद्दाद नहीं था? उलमा के बीच में बैठा हूं, सेडम के जिम्मेदारों, मुसलमानों, नौजवानों, एक एक बात की दलील पेश करूंगा अगर आप वक्त दे। कौन सा दौर ऐसा था जिस दौर में इस्लाम के दुश्मन नहीं थे? कौन सा दौर ऐसा था जिस दौर में आसमानी किताब के दुश्मन नहीं थे? कौन सा दौर ऐसा था जिस दौर में अल्लाह के नेक बंदों के दुश्मन नहीं थे? कौन सा दौर ऐसा था जिस दौर में अल्लाह के दुश्मन नहीं थे, रसूलुल्लाह के दुश्मन नहीं थे, अंबिया के दुश्मन नहीं थे, सहाबा के दुश्मन नहीं थे? हर दौर में थे, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन में उतरने से पहले मौलाना उमरी साहब के किताब का इशारा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन में उतरने से पहले अल्लाह ने शैतान को जमीन में उतार दिया। हर दौर में टक्कर रही हक और बातिल की, हर दौर में तकरार रहा, हर दौर में जंग रही, लेकिन कामयाब हक वाले हुए, अल्लाह वाले हुए, रसूलुल्लाह वाले हुए, अंबिया वाले हुए। राज क्या था? मायूस होने की जरूरत नहीं।
इंशाअल्लाह हम भी नाकाम नहीं होंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह का कलाम फरमा रहा है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम्हारी ही फतह होगी, शर्त ये है कि तुम ईमान वाले हो। डरने की कोई जरूरत नहीं, करने की जरूरत है। डरने की कोई जरूरत नहीं, अमल करने की जरूरत है। सहाबा के कामयाबी का राज, ताबीइन की कामयाबी का राज, तबे ताबीइन की कामयाबी का राज, औलियाउल्लाह के कामयाबी का राज, हमारे से पहले गुजरे हुए लोगों की कामयाबी का राज उनकी अपनी जिस्मानी ताकत नहीं, दिमागी फैसले नहीं, आइडिया नहीं, नजर नहीं, खुदा की कसम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की निस्बत के बाद उनकी जिंदगी में अमल था। बस वो इरादे करते थे, अमल के साथ कामयाब करता था खुदा रब्बुल इज्जत। हमारे पास कुछ भी नहीं, दीन की तालीम का दाल भी नहीं हमारे पास। उल्टा पूछता, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम कब आती हजरत? मां ठीक है, मैं पूछा कि बा उन्होंने तुम्हारे चिच्चा क्या? जब आएंगे हजरत मेहदी आएंगे। क्या नहीं आए तो बेमौत मर जाएगा तू? नहीं आए तो क्या तू जलील हो जाएगा? नहीं आए तो इज्जतों को उजड़ते हुए तू देखेगा? नहीं आए तो मस्जिदों को बर्बाद होते हुए तू देखेगा? ना आए या तेरे दुनिया से जाने तक हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम ना आए, आएंगे तो जरूर, कब आएंगे पता नहीं। अगर तेरे मेरे दुनिया से जाने से पहले तक ना आए, क्या हम इसी हालत में रुसवाई और जिल्लत में रहेंगे या हमको कुछ करना है? बोलो, कुछ करना है हमको। इस्लाम है, हमको हर चीज का सबक देता है, कब क्या बोलना, कैसा बोलना, सब सबक इस्लाम देता है। इस्लाम की तालीम के बगैर दुनिया की हर डिग्री नाकिस है, नाकिस। आजकल असरी तालीम होना, असरी तालीम होना बोलकर बम्बड़ियां मार रही लोग, बोल रही नहीं, बम्बड़ियां मार रही। बम्बड़ी का तो लफ्ज समझते हैं कि हाँ, हमारे बेंगलुरु में ये लफ्ज ज्यादा बोलते, बेकार की गुफ्तगू को बम्बड़ी बोलते। कौन बैठता की कुर्सी में, उन्हें सिर्फ उलमा को भी मदरसों को नसीहत करता। अरे मौली साहबा को चाहिए कि असरी तालीम की तरफ तरगीब दे, मदारिस अरबिया में असरी तालीम होना है। एक घुग्गू भी ये नहीं बोलता कि स्कूलों में अखलाकी तालीम की जरूरत है, स्कूलों में हया की तालीम की जरूरत है, स्कूलों में हलाल की तालीम की जरूरत है, स्कूलों में अदब की तालीम की जरूरत है, स्कूलों में तहजीब की तालीम की जरूरत है, स्कूलों में जुबान के इस्तेमाल को कैसे करें इस तालीम की जरूरत है। और ये जितनी बातें हैं ये इंसानियत की जरूरत है, मुसलमानों की जरूरत नहीं। पॉइंट समझो, नमाज मुसलमानों की जरूरत, रोजा मुसलमानों की जरूरत, ज़कात मुसलमानों की जरूरत, हज मुसलमानों की जरूरत, तिलावत मुसलमानों की जरूरत, अखलाक, तमीज, तहजीब, अदब, माँ बाप की खिदमत, बच्चों के हुकूक, अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत,
सब ये सिर्फ मुसलमानों की जरूरत नहीं, पूरी इंसानियत की जरूरत है। तो अब मैं आप हजरात के जरिए से सारी दुनिया को उमूमन ये सवाल करना चाहता हूं कि बताओ कि आज इंसानियत पूरी की पूरी अखलाक से आरास्ता है? क्या आज इंसानियत पूरी की पूरी हया से आरास्ता है? क्या आज इंसानियत पूरी की पूरी सदाकत और अमानत से आरास्ता है? क्या आज इंसानियत पूरी की पूरी अदब से आरास्ता है? अगर नहीं है तो इसकी जरूरत सबसे ज्यादा किसको है उसकी फिक्र करें, हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं। बात सही है कि गलत है? जरा मुंडी थी भी हलाओ रे बाबा है। खाली सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कब कहां बोलना, इस पर यह बात कर रहा हूं मैं। हमारे पास मौलाना के पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, मौलाना के पास लॉ की डिग्री नहीं है, मौलाना के पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, और कई कोर्सेस हैं दुनिया के अंदर। वो तमाम कोर्सेस और डिग्रियों से हम उलमाए किराम खाली हाथ है, महरूम है। नहीं बोलूंगा कौन सी बाकिस्मत डिग्री है वो, हमारे पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खा रही कि नहीं खा रही? मैं तो डंके की चोट में बोलता हूं, हमें मौली साहब कितना अच्छा खाते कि उतना तो अंबानी भी नहीं खाता। क्या हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल है, पैगंबर का सदका है। हम ना सुन को देखे तो भी बिरयानी की खुशबू आ रही है, कितना अतर लगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी की खुशबू आ रही है। सुबह को उठे तो हमारा नाश्ता देखिया अडानी बेहोश हो जाएगा। क्या रे ये मौली साहब को 8,000 दरमा, 10,000 दरमा, 12,000 रुपए दरमा, लेकिन ये मौली साहब के कपड़े देखे तो आज ही वलीमा हुए सगा दिख रहा है। इनके पेटा देखे तो जरा 1.5-2 महीने के बाहर आको ही। सूरत में दूर दूर तक टेंशन नहीं है, जोरू देखे तो एक ही चीज, दो भी हो सकते, बोलिया सो हई बोलिया नहीं। अल्फाज को सबसे ज्यादा तोलने वाले हमें, अल्फाज को परखने वाले हमें, अल्फाज जुमले हुरूफ तो दूर की बात, जबर जेर का गिरामर भी अगर किसी के पास है वो मोहम्मद के वारिसीन के पास है। मालूम? दो भी हो सकते, नहीं हो ना कते। हमें कब तुम्हारा दरवाजा मार को रिश्ता पूछे, हमें दूसरा इरादा करे तो। इकबाल साहब तवज्जो चाहता हूं, सियासी माहौल में आप हैं और मैं भी अक्सर अपनी तकरीर को हालात के साथ जोड़कर पेश करता हूं। हमें तो करते नहीं, अभी मुकद्दमा, बस छुट्टी तो छुटे दो, कोई बात नहीं। कौन सा कब्रस्तान को जाना, बेंगलुरु को ना जाना। हमें करते नहीं साहब, वो भी ये जमाने में। मंजे एक नौजवान पूछा, हजरत दूसरी शादी करना का तो पहली जोरू की इजाजत लेना क्या? ये ऐसा सवाल है, बोले तो भी अटकते ही, नहीं बोले तो भी अटकते ही। क्या हजरत? ऐसे जवाब हजरत बड़े एहतियात से देना। और उन्हें पूछने वाला इतना होशियार है, मोबाइल रिकॉर्डिंग में रख डाल को ऐसा पूछिया। पूछते पूछते मुझे डाउट आया नहीं, लेकिन डाउट कब आया, बार बार उन्हें जेब को ऐसा देखा, समझ गया। हाँ पूछ रहा, इन्हें जनाजा मेरा निकलता।
या तो रिकॉर्ड कर ले को है, यानी तो डायरेक्ट सुना ले को है। और सवाल भी इतना पेचीदा है, इतना डिफिकल्ट है, जवाब दिए तो भी अटकते, नहीं दिए तो भी अटकते। लेकिन हम वारिसीन अंबिया हैं, शरीयत बताने के लिए हम कभी पीछे नहीं हटते। मैं जरा एहतियात से जवाब दिया। बात दूसरी शादी करने के लिए पहली बाबी की इजाजत लेना नहीं लेना ये सेकेंडरी। पहले तुझे गैस का रेट मालूम क्या पूछिया? हाउनी हजरत कयाव ने 1150 रुपए गैस का सिलेंडर, इस महंगाई में 2 के तसव्वुर से भी पसीना निकल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज कर रहा था मैं आपके सामने, अल्फाज को भी तोलने का इल्म अल्लाह के फजल और करम से इन उलमाए किराम के पास है। सारी दुनिया यही सोच रही है कि 7-8 हजार रुपए दरमा, 10-12 हजार रुपए तन दरमा, कपड़े देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह शाहाना, चेहरे देखे तो इतने पुरसुकून के दूर दूर तक फिक्रें नजर नहीं आ रही है। नतीजा यही निकलता है सेडम के मुसलमानों के रिस्क का दारो मदार दुनियावी इल्म पर तो दूर की बात, दीनी इल्म पर भी नहीं है। रिस्क का जिम्मेदार अल्लाह तबारक व तआला है। लेकिन तालीम है तो दीन की, एजुकेशन है तो दीन का। क्योंकि सारी दुनिया को सामने रखो, चैलेंज के साथ पेश करो। मां के गोद से लेकर खबर के गड्ढे तक, या मां के गोद से लेकर आरती की चिता तक, एक इंसान की पूरी जिंदगी के जरूरियात का इल्म किस धर्म में है? अगर है तो वो इस्लाम में है। फिर जुमला सुने, मां के पेट से लेकर खबर के गड्ढे तक, या मां के पेट से लेकर आरती की चिता तक, एक इंसान की पूरी जिंदगी के तमाम जरूरियात का इल्म, चाहे वो दस्तर का हो के बिस्तर का, अंधेरे का हो के उजाले का, इनफिरादी जिंदगी का हो के इज्तिमाई जिंदगी का, गुर्बत का के दौलत का, खुशी का हो के गम का, सफर का हो के हजर का, अगर है इल्म तो वो सिर्फ इस्लाम में है। क्या बोलना, कैसा बोलना, कब बोलना, ये भी इस्लाम सिखाता है। एक जुमला बोलता हूं, शायद नाराज होंगे आप या बड़े लोग नाराज होंगे। ये कहते हैं कि मुसलमान पीछे है। क्यों पीछे है? एजुकेशन में पीछे है, मुसलमान पीछे है, ये बात सही है हजरत। लेकिन असरी तालीम और एजुकेशन में पीछे रहने की वजह से मुसलमान पीछे नहीं है, दीनी तालीम में पीछे रहने की वजह से मुसलमान पीछे है। असरी तालीम, वो क्या भाई, वो चंद्रयान 3 उन्हें चांद को गया। माँ हमारे लिए फकर की बात साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का कारनामा, अल्लाह के फजल और करम से हमारे मुल्क का कारनामा कि एक रॉकेट चांद तक गई। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। सदा हमारा मुल्क बागो बहार में रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। हमारी यही दुआ है,
हमारा मुल्क फूले और फले और हमारे मुल्क की हर तरक्की से हमें कितना खुश होते वो सिर्फ हमना मालूम, सामने वाले को मालूम नहीं है। समझ में आई बात? फिर भी डाउट करती है घुग्गुआ। हमें मुल्क से मोहब्बत करते हैं क्या बोलकर पूछते, मुल्क से मोहब्बत करे बोलकर तो ताजमहल बनाए ही, मुल्क से मोहब्बत करे बोलकर तो कुतुब मीनार बनाए ही, मुल्क से मोहब्बत करे बोलकर तो चार मीनार बनाए ही, मुल्क से मोहब्बत करे बोलकर तो लाल किला बनाए हैं, मुल्क से मोहब्बत करे बोलकर तो गोल गुंबद बनाए हैं, मुल्क से मोहब्बत करे बोलकर ख्वाजा गरीबन नवाज हिंदुस्तान छोड़कर नहीं गए, निजामुद्दीन औलिया हिंदुस्तान छोड़कर नहीं गए, बख्तार काकी हिंदुस्तान छोड़कर नहीं गए, हजरत ख्वाजा बंदे नवाज हिंदुस्तान छोड़कर नहीं गए। मुल्क से मोहब्बत है इसीलिए तो हमने दारुल उलूम देवबंद को कायम किया, मुल्क से मोहब्बत है इसीलिए तो हमने नदवतुल उलमा को कायम किया, मुल्क से मोहब्बत है हमने हजारों मस्जिदों को यहाँ तामीर की, मुल्क से मोहब्बत है इसीलिए तो हमने हजारों मदरसों को तामीर की। फिर भी पूछते हैं तुम्हें मुल्क से मोहब्बत करते हैं क्या बोलकर। यहाँ तक के जनाब इकबाल साहब, यहाँ तक के मुल्क आजाद होकर तस्लीम होने के बाद मुसलमानों के पास वहां जाने का रास्ता रहकर भी हम गए बगैर हिंदुस्तान को पसंद किया। इससे बड़ी मोहब्बत की दलील क्या हो सकती है? 70 पर 5 साल से ये पूछ लेकर ही मुल्क से मोहब्बत है क्या, मुल्क से मोहब्बत है क्या, आजाद होते ही पूछ लेकर थे तो चलता था 1 साल 2 साल, 70 पर 5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। शादी हो को 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने तक ये सवाल अच्छे दिखते सो आरस 900 को 900 आरस को तुम्हें हम ना चाहती क्या, तुम्हें हम ना चाहती क्या। ये सबके तजुर्बे के बातें बोल रहा हूं मैं, समझ में आई बात है। अरे पूछे नहीं तुम लगा शादी हो को पूछे नहीं, सच्ची बोलो तुम्हें मंजरना चाहते से बोल को उन्हें भी सच बोलती अल्लाह की कसम जब से निकाह हुआ तब से मैं तुम ना चाहूं सो, उससे पहले ये पूछता भी नहीं समझता भी नहीं बिल्कुल। चाहते ही क्या, चाहते ही क्या, चाहते ही क्या पूछते। अच्छा दिखता शादी होकर 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 1 साल 1.5 साल तक ये सवाल अच्छा दिखता। शादी हो को 10 साल 20 साल 25 साल हो जाकर भी बाला सफेद हो जाकर, सर के बाला किनारे लेफ्ट एंड राइट के बाला, दाढ़ी रही तो दाढ़ी के बाला, उसकी चोटी रही तो उसके चोटी के बाला सब पग्जा को भी अगर 900 आरस को पूछिया, मर्द जोरू को पूछिया तुम्हें सच्ची बोलो मंजे चाहते ही क्या बोलकर बोले तो बुड्ढी बोलती घुग्गू जा मरने की उम्र में ऐसे सवाल करने को 17 बच्चे जंदाल को अब भी पूछ रहा चाहते ही क्या। पूछते नहीं पूछते। 75 साल से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हंसने हंसाने की बात नहीं सेडम के मुसलमानों, एक पॉइंट आपके सामने हजरत उलमा के हवाले से पेश करना चाहता हूं। इन लोगों की दुआएं हैं, मेरा रब मुझे देता है, मैं आपके सामने बयान करता हूं। हंसने हंसाने की बात नहीं, मिसाल देकर पेश करना चाहता हूं। 75 साल से हम मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर किस्मत में मक्के की मौत है तो ये हमारी सआदत है, किस्मत में मदीने की मौत है तो ये हमारी सआदत है, अगर नहीं है तो हम हिंदुस्तान में जीना और हिंदुस्तान में मरना ये हमारी अव्वल तरजीह है। यहां भी सवाल करती मक्के मदीने को उठाए तो मेरे पास मीडिया के लोग आते रहते हैं, आजकल उनसे बात करना छोड़ डालिया। ये मीडिया वाले ही ना मौली साहबा के हक में सास ससुरे ढंग का सवाल करते नहीं लगा। एक नौजवान हल्लू पूछिया मंजे ये आजकल मीडिया क्या कर रही है बोला तो पहले सवालात पेश कर डालती, फिर भी स्क्रीन के सामने नए तरीके से सवाल करती। हजरत एक सवाल आपके सामने आने वाला है कहीं। मैं बोला क्या सवाल भाई? तुम लगा मक्के मदीने को मोहब्बत करते हैं कि हिंदुस्तान को मोहब्बत करते हैं? तुम्हें क्या जवाब देंगे हजरत? मैं बोला पूछे तो जवाब दे तू, तुझे पहले कहीं को बोलूं? अब वैसा तो लगा सवाल करे
मैं बोला मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं कि माँ से मोहब्बत करते हैं? क्या साहब आप ऐसा पूछ रहे हैं? बीवी भी हमारी जिंदगी है, माँ तो हमारी जिंदगी ही है। मैंने कहा कभी कभार एक से नहीं, दो दो चार चार से मोहब्बत भी किया जा सकता है। ये सवाल करते कि आप उस मुल्क से मोहब्बत करते कि इस मुल्क से मोहब्बत करते, तो तब सवाल सही होता और हमारा जवाब भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन से बेहतरीन आता। हमारे मुल्क को मक्के मदीने से क्यों जोड़ते हो? फिर भी आप जवाब सुनना चाहते हो तो सुन लो, मक्का मदीना हमारा ईमान है, हिंदुस्तान हमारी जान है। मक्का मदीना हमारा ईमान है, हमारा धर्म है, हमारी नजात है, हमारी जन्नत है, हमारी जन्नतुल फिरदौस है। कंपेयरिंग नहीं। तुम ना ये हंकी से मोहब्बत की, ये हंकी से मोहब्बत, कौन ती भी घुघू सवाल करया? तुम ना ये कान होना कि ये कान होना, तुम ना ये हाथ होना कि वो हाथ होना। हमारे मुल्क की हर तरक्की के पीछे हमारा हाथ था, हाथ है, हाथ रहेगा। और हमारे मुल्क की हर तरक्की पर हमको जो खुशी होती है उसका एहसास दूसरा क्या कर सकता है? चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा, ये खुशी की बात है। जगह बजगह अजीब चर्चे शुरू हो गए मौलाना, यही बताना चाहता हूँ। नहीं हजरत, हमारे बच्चों को भी पढ़ाना, हजरत हमारे बच्चों को भी पढ़ाना की भा। देखो हजरत, साइंस कहाँ तक तरक्की करी है, चांद तक हमारे मुल्क का साइंस पहुंचा है हजरत। मैं बोलिया भाई, एक चांद पर पहुंचने से आपका दिमाग इतना फिर गया, अल्लाह अकबर, सोते सोते उठकर मेरा नबी जाकर आ गया। 612 करोड़ रुपए खर्च कर को 2 साल की मेहनत के बाद, एक चंद्रयान फाइल होने के बाद, सिर्फ 14 दिन के लिए गया। सो हमारे नबी की शान, इरादा तक नहीं था, सुबह को उठने का इरादा था। मेरा नबी बिस्तर में जाकर सोता है, मेरा रब दावत देकर भेजता है, बुलाता है। चांद तो पहली मंजिल थी, मेरे आका की इंतहा अर्शे मुअल्ला था। और ये हमारा आस्था है। हजरत पीराने पीर महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, मैंने कोई नमाज जमीन में नहीं पढ़ी। मुरीदीन परेशान हो गए, इतना बड़ा गौस और ऐसी बात, मैंने कोई नमाज जमीन में नहीं पढ़ी। नमाज कहां पढ़ना? अरे बोलो भाई, कहां पढ़ना? जमीन में पढ़ना। पढ़ते हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज जमीन में पढ़ना, जमात के साथ पढ़ना। पीराने पीर मारिफत के इमाम, तरीकत के इमाम, हकीकत के इमाम, शरीयत के इमाम, मुफस्सिर भी, मुहद्दिस भी, फकीह भी। बाज़े फुक़हा के नजदीक हजरत पीराने पीर का खुद एक खास मसलक था। फकीह मुजतहिद, इतने बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने कोई नमाज जमीन में नहीं पढ़ी। मुरीदीन के हल्के में जब हजरत की ये बात आई तो बड़े अदब के साथ एक मुरीद ने कहा कि हजरत, ये जुमला हमें समझ में नहीं आया। तो हजरत ने फरमाया कि प्यारे, मैं नमाज शुरू करते ही अल्लाह के दीदार में ऐसे गर्क हो जाता हूं, मुझे खुद एहसास होता है कि मेरा वजूद
जमीन में नहीं अर्श के नीचे है। और पैगंबर का फरमान भी वही है, नमाज पढ़ो तो ऐसी पढ़ो कि तुम नमाज नहीं, क़ियाम नहीं, रुकू नहीं, दो चार सजदे नहीं, कायदे नहीं, कौमा नहीं, बल्कि तुम नमाज की शक्ल में खुदा का दीदार कर रहे हो। हमारा आस्था है, हमारा अकीदा है, हमारे नबी का फरमान है, नमाज अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात की एक शक्ल है। अगर हम इसको पेश करें तो नमाज की हालत में हम आसमानों का सफर तय करते हैं। एक चंद्रयान क्या चांद पे गया, तमाम के जुबान में आ गया कि एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। बात एजुकेशन की आ गई तो अर्ज करता हूं, होना चाहिए। हम में डॉक्टर्स भी होना, हम में लॉयर्स भी होना, हम में इंजीनियर्स भी होना, लेकिन सबसे पहले दीन का इल्म होना। दीन के इल्म के बगैर, दीन के इल्म के बगैर एक इंसान की जिंदगी नाकिस है, एक इंसान की जिंदगी नामुकम्मल है। दीन के इल्म के बगैर मेरे प्यारे वो इंसान नजर आता है, हकीकत में वो जानवर होता है। दीन का इल्म, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, नबी का इल्म, सहाबा का इल्म, अइम्मा का इल्म, फुकहा का इल्म एक इंसान को इंसान बनाता है, अदब सिखाता है, तमीज सिखाता है, तहजीब सिखाता है, अखलाक सिखाता है, प्यार सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, क्या देखना क्या नहीं देखना, ये सबक इस्लाम के अंदर, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ये सबक इस्लाम के अंदर, कब बोलना कब नहीं बोलना, ये सबक इस्लाम के अंदर। मर्दों के क्या हुकूक है, औरतों के क्या हुकूक है, इज्तिमा का हुक्म क्या है, इनफिरादी जिंदगी का हुक्म क्या है, दस्तर की जिंदगी क्या है, बिस्तर की जिंदगी क्या है, अंधेरे की जिंदगी क्या है, उजाले की जिंदगी क्या है, गम की जिंदगी कैसे गुजारे, खुशी की जिंदगी कैसे गुजारे, माँ बाप हो तो कैसे रहे, बीवी के साथ कैसे रहे, बच्चों के साथ कैसे रहे, बड़ों के साथ कैसे रहे, छोटों के साथ कैसे रहे, ये तमाम उलूम का नाम है इस्लाम। कब सुभान अल्लाह बोला, ये भी इस्लाम सिखाता है। कब माशाअल्लाह बोला, इस्लाम ये भी सिखाता है। एक मर्तबा मैं भी क्रिकेट मैच देखा, तुम्हें भी देखे हजरत, वो इन्हें तो बड़े बड़े फिल्म देख डालिया। जरा क्रिकेट का शौक है इकबाल भाई, मुझे भी। मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब खेले ही नहीं हजरत, और मदरसे के बच्चे आपस में क्रिकेट खेल लेते, सो बाहर के कॉलेजा के टीमा वाले हमारे साथ खेलने तैयार नहीं होते। चलो भाई एक एक 8-8 ओवर खेलेंगे, नहीं मौलवी साहब हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलते, कई को भी नहीं खेलते। तुम लगा क्या खेलते मौलवी साहब, क्या बाल डाले तो बिस्मिल्लाह बोलकर दाल डालते, मारे तो बिस्मिल्लाह बोलकर मारते, छीए तो छक्का जाता, टच करे तो फोर जाता। हमें बोलते नहीं रे बाबा, हमें क्या भी पढ़ को मारते नहीं बा। फिर कैसा इतना दूर तक बाल जाता, हमें बोलते ये मदरसे की दाल का पावर है। मदरसे की दाल का पावर है, समझ में आई बात है। दाल खा को बगैर पढ़े के मारे तो बाउंड्री से बाहर बाल, पढ़ को मारे तो कंट्री से बाहर बाल। खाली क्या बोलना सीखो नौजवानों, जितने बूढ़े बैठे हुए हैं सब खुश नसीब। सच हजरत, मैं छोटा तालिबे इल्म, लेकिन आपकी खिदमत में लगा रहता हूं। कुरान और हदीस के साथ साथ हालात का मुताला करने का मौका मिलता है। बड़ों की दुआएं मुकद्दर का हिस्सा बनी है, तो ये गहरी बातें आपके सामने पेश करता हूं। इस मजलिस में नहीं, इस जमाने और इस वक्त जितने बूढ़े बैठे हुए हैं जो 50 पार कर चुके हैं, सब खुश नसीब हजरत, इसलिए कि उनका बेड़ा पार हो चुका है। मसला नौजवानों का और आने वाली नस्लों का है हमारे सामने। अल्लाह का कलाम भी क्या कलाम है। आ
उठाओ, पढ़ो, समझो। समझ नहीं सकते डायरेक्ट, तो इन उलमा की खिदमत में आकर बैठो। 2020 पर 3 कब कुरान नाजिल हुआ? कब? सुन रही? सॉरी, सुन रही? क्या सबूत? हम क्या खुले ही? ये नहीं, मेरे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरी बहुत तरबियत फरमाई, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए, दरजात बुलंद फरमाए। बार बार मुझे नसीहत करते, बेटे ये तकरीरी तुम्हारा सफर 10-12 साल का, बेटे 50 साल जकरिया इसमें जिंदगी खपा दिया। कौम पर भरोसा कर को, लंबे लंबे बयाना करो लो को। मैं पूछा की बा? अब्बा बोले बेटे बड़ी होशियार कौम, बेटे इन्हें की बा हम क्या खुले रहती खाबा देख ले को रहती। तजुर्बा है उलमा को, आप हमारे बड़े हैं, गौर से देखने को रहता, लेकिन दिमागी बेंगलुरु में रहता। यानी तो और भी गौर से सुनता, हम क्या बंद कर ले को मुराकबे में रहता, एक नींद मार डालता सो। जैसे ही हजरत वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के, तो तब भी उठता नहीं, बाजू वाला कोनी से इशारा करे तो तब उठता। हम क्या लाल रहते हैं, इधर वाला उठाता, उधर वाला डाउट करता, अरे मस्जिद को भी मार लेता आज कोई कि ये तो हम क्या लाल रहते हैं, सो आधी नींद में उठने वाले के मारने वाले के। सुनो प्यारो, सुनो, कुरान शिफा है, कुरान इलाज है, कुरान दावा है, कुरान दलील है। 2020, 2021, 2014, 2020 पर 3, 2024 20 पर 4, कब कुरान नाजिल हुआ? कब? 1450 साल बीच में, कितने? 1450 साल कुरान नाजिल होकर। ये लफ्ज मुनासिब नहीं है आपको समझाने के लिए कहता हूं, एवरग्रीन बोलते नहीं, यही अल्लाह का कलाम है। आज भी कुरान उठाकर पढ़ेंगे, यूं महसूस होता है कि अभी अभी हमारी हालतों के मुताबिक अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ है। अभी अभी इस वक्त सारी दुनिया के, खुद हमारे मुल्क के, साफ बोलो साफ, डरने की क्या जरूरत है? उन्हें गालियां देते हुए डरते नहीं, हमें जवाब देने के लिए डरना। उन्हें झूठ बोलते हुए डरते नहीं, हमें सच बोलने के लिए डरना। उन्हें जुल्म करने के लिए डरते नहीं, हमें अदल करने के लिए डरना। मैं हमेशा कहता हूं, सारी दुनिया में और खुसूसन हमारे मुल्क में मुसलमान सवाल नहीं, सवाल का जवाब है। सवाल नहीं, सवाल का जवाब है। सारी दुनिया में और खुसूसन हमारे मुल्क में मुसलमानों के सामने दुश्मनाने इस्लाम 3 बातें रखते हैं। हालात बताता हूं, हालात बताता हूं, मौजू भी वो 3 बातें रखते। एक, मुसलमान इस धरती में हुकूमत नहीं करना। दूसरा, मुसलमान इस धरती में नहीं रहना। तीसरा, मुसलमान हमारे से डरते रहना, हमें उनके दिल दिमाग में हमारा खौफ दाखिल करना। ये 3 बातें इस वक्त दुश्मनों की तरफ से हमारे सामने आकर हैं। किसकी तरफ से? दुश्मनों की तरफ से आकर हैं। कितनी बातें? 3 बातें। हुकूमत नहीं करना, इनको क्या मालूम, हमें कर को थक को उतर को हिंसो, वो भी कितने साल करे हमें,
800 साल कर को ही सो। कितने साल? 800 साल हमें हुकूमत कर को ही सो। अब भी एक 70 साल से या 70, 5, 80 साल से हम लगा थक को उतर को ही सो। इंशाल्लाह आइंदा भी ये चीज, ये हुकूमत हमारे ही हाथ में आएगी। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपने दौर में इस बात को इरशाद फरमाया कि हजरत थानवी फरमाते हैं, इस गए गुजरे दौर में भी अगर हुकूमत करने की सलाहियत किसी कौम के अंदर है तो वो सिर्फ मुसलमानों के पास है। मुसलमाना के पास है बोले तो खुश हो जाओ उनको, उसे भी सीखना। दीवाना उठा मलिदा कुटिया मुजम्मिल साहब बोले वाह मुसलमाना कहते हुकूमत कर सकती है बोलकर आने वाले इलेक्शन में खामा खजा को गिरोनों को। बात पर बात आ रही है हजरत, कसम अल्लाह की, हिंदुस्तान के मुसलमानों में अगर सियासी सूझबूझ के साथ अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक आ गया मौलाना, पार्लियामेंट में 100 से ज्यादा हमारे जा सकते हैं। पार्लियामेंट में सियासी सूझबूझ के साथ अगर मुसलमानों के अंदर इत्तिफाक आ गया, पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह 100 से ज्यादा हमारे जा सकते हैं। लेकिन अफसोस कि हमारे कौम के लोगों की टांग पकड़कर खींचने वाले भी हमारे ही लोग होते हैं ना। हाँ, तू बड़ा मैं बड़ा, गौर कर को देखे तो दोनों भी बड़े नहीं। तू बड़ा मैं बड़ा। बेंगलुरु में एक मर्तबा मेरा मुंह जरा अनलॉक, एक मीटिंग हुई हालात पर तबसरे की, एक इलेक्शन करीब था, उलमा भी आए थे, सियासी हजरात भी आए थे, दानिश्वरान आए थे, सब आए थे। सब अपने अपने ख्यालात पेश करने लगे, फार्मूले पेश करने लगे, लाही अमल पेश करने लगे। एक एमएलए साहब आए, आने के बाद बोले उम्मत में इत्तेफाक होना चाहिए। तवज्जो चाहता हूं, आज का स्टेज देखकर मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई मौलाना, कसम अल्लाह की। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ देवबंदी भी बैठे हैं, बरेलवी भी बैठे हैं, मुकल्लिदीन भी बैठे हैं, गैर मुकल्लिदीन भी बैठे हैं। ये अलग 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 करके बयान करने के बजाय एक जुमले में मैं ये कह सकता हूँ कि सेडम के इस स्टेज में इस्लाम बैठा है। सेडम के इस स्टेज में इस्लाम बैठा है। मसाइल का इख्तिलाफ किस दौर में नहीं था साहब। एक एमएलए साहब आए, आने के बाद उम्मत में इत्तेफाक होना और वो इत्तेफाक कायम हो सकता है उलमा ही से। अब उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी उलमा के खिलाफ कर रहे हैं। ये बरेलवी क्या है, ये देवबंदी क्या है, ये मुकल्लिदीन क्या है, गैर मुकल्लिदीन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मीटिंग है सो मुल्क के हालात पर, इनू अबू हनीफा बन को हम ना समझा लो कहीं। पूछ कर देखिए बेंगलुरु में ये क्या है। इत्तेहाद की सख्त जरूरत है। फला 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 फला, हो हमारी बिल्ली हम नाच में आऊं। नाना को नवासा खांसना सिखाया कहते, नाना को नवासा खांसना सिखाया। इत्तेहाद आज लीडरान वो सबक हमको दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। तमिल में बोलते, आप लोग तमिल जानते कि नहीं जानते, हमारे आबाओ अजदाद तमिलनाडु वाले, हमें पैदा हुए बेंगलुरु में, बसे बेंगलुरु में, शादी हुई बेंगलुरु में और रह रहे हैं बेंगलुरु में, कर्नाटक में, लेकिन हमारे दादा परदादा सब तमिलनाडु में, आना जाना रहता है, थोड़ी बुरी गुफ्तगू भी आ जाती है। तमिल में एक मिसाल बोलते, इन द मूंजी की तंजाउर की मंजा।
ये मुंह मसूर की दाल बोलते नहीं, यहां पर रहे। इत्तेहाद की जरूरत, इत्तेहाद की जरूरत, जरूरत तो इत्तेहाद की बहुत है, लेकिन वो उलमा में नहीं, सियासी लोगों में जरूरत है। अगर हमारा इख्तिलाफ जाती होता तो आज स्टेज में हमें जमा ना होते। हमारे इख्तिलाफ का मकसद भी अल्लाह की रजा, हमारे इख्तिलाफ का मकसद भी पैगंबर की शरीयत, हमारे इख्तिलाफ का मकसद भी हक का रास्ता तलाश करना, जाती नहीं। जाती होते तो फिर एक स्टेज में ना होते। इख्तिलाफ उलमा में रहा तो उम्मत का फायदा, रास्ते खुलते, लेकिन इत्तिहाद अवाम में होना चाहिए, सियासी लीडरों में होना चाहिए, रहबरों में होना चाहिए, तब जाकर उम्मत हमारे मुल्क में एक मंजिल में पहुंच सकती है। वरना मेरे दोस्तों, हमारी टांग खींचने वाले हमारे सपने। एक लतीफा बोल तू सुनो, क्या भी गलत नहीं समझा, लतीफे को लतीफा समझना, आइंदा मुझे बुलाओ न को। एक मर्तबा एक कुत्ते को भी एक गधे को शर्त बनी कहते, क्या तू भी मैं भागेंगे गुलबर्गा तक, कौन पहले आता कि उसे इनाम। गधा मालूम नहीं, अरे है नहीं है, अरे गधा मालूम कि नहीं मालूम, सेडम में है, नहीं बोले तो यूपी से बुला तू। है नहीं है। उन्हें चलते चलते भी सोता, खड़े खड़े भी सोता, चरते चरते भी सोता। उन्हें बहुत सुस्त जानवर, सादी सीधी उर्दू में हमारे बेंगलुरु में उसे सोमारी बोलते, यहां भी बोलते क्या वो लफ्ज सोमारी बोलते, नहीं बोलते सुस्त चरते। उसके हयातुल हैवान एक किताब है, एक किताब है हयातुल हैवान, हजरत उलमा के पास भी है, मेरे पास भी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हयातुल हैवान, आज से कई 100 साल पहले लिखी गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत इतनी गहराई के साथ जमीन के अक्सर जानवरों के नाम, सिफात, आदात, अखलाक ऐसी तहकीक किए हैं हजरत अल्लामा कमालुद्दीन दिमेरी रहमतुल्लाहि अलैह, आज के रिसर्च करने वाले लोगों के सामने पेश करे तो उनकी रिसर्च के गुलाम हो जाएंगे। हयातुल हैवान उसमें है ना, गधे के बारे में लिखा है, ये वाहिद जानवर है जो चरते चरते भी सोता है, चलते चलते भी सोता है, खाते खाते भी सोता है, खड़े खड़े भी सोता है, एकदम सुस्त जानवर गधा। अब मुकाबला हो रहा किससे, कुत्ते से हो रहा है। अब इन्हें गधा अकल में भी कमजोर, इन्हें नहीं बा मेरे हाथ से होता नहीं बोलकर बोल डालना था, गधा था कबूल कर लिया, वो भी कुत्ते के साथ दौड़ने में। राइट, रेस शुरू हुई, देखे तो गुलबर्गा को सबसे पहले गधा पहुंच गया, कुत्ता हर डालिया। बड़ा इबरत वाला वाकया हजरत है, आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सोच में पड़ जाएंगे। गधा जीत दिला, गधा फर्स्ट आगा, कुत्ता हार डालिया। गधे के पास गई नहीं मीडिया, कुत्ते के पास आ गई। अब आए तो महिकांगी का पकड़ लगा, कुत्ते के पास आकर बोले लगे, कुत्ते साहब बहुत अफसोस की बात है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, ये टूर्नामेंट नहीं तो आइंदा टूर्नामेंट तुम्हें जीतते सो, लेकिन आपके हारने की वजह समझ में नहीं आती। आप फास्ट दौड़ने वाले और बेकार दौड़ने वाले जानवरों में से हैं आप। कुत्ता स्पीड भी भागता और बेकार भी भागता, स्पीड भागले को रहता, जाको खड़ जाको इधर उधर देखता, कहां जाना बोल को।
स्पीड भागने वाले और बेकार भागने वाले जानवरों में से हैं आप। और आपकी तेजी तो किताबों के अंदर लिखी हुई है, और आपको जानने वाले आपकी तेजी को बयान करते हैं, और आप बहुत तेज भागते भी हैं। जब रेस शुरू हुई तो पहले ही मौके पर आपकी रफ्तार समझ में भी आ गई, और जितने लोग शर्त बांधे थे सबके सब वो आप पर बांधे थे, लेकिन गधा पहले आ गया। क्या रास्ते में आप हुस्ने जन को सामने रखकर थोड़ी देर आराम कर लिए, या सो गए, या रास्ता बराबर नहीं था, या पैर में चोट आ गई आपकी कि आप हार दिए? कई सवालात को सुनकर कुत्ते ने जवाब दिया, दौड़ तो हमारी शुरू हुई, आगे मैं ही बढ़ रहा था, पैरों में चोट भी नहीं आई, कहीं मैं हॉल्ट भी नहीं हुआ, आराम भी नहीं किया, लेकिन अफसोस ये है मंजिल तक आहिस्ता चलने वाला गधा बगैर किसी रुकावट के पहुंच गया। मुझे बीच में आने वाले हर शहर में रुकावटें पैदा हुई, और रोकने वाले कोई और नहीं थे, मेरी अपनी बिरादरी के लोग ही थे, जिसकी वजह से मंजिल तक नहीं पहुंच सका। मुझे गधे आकर नहीं रोके, मुझे घोड़े आकर नहीं रोके, मुझे शेर चीते आकर नहीं रोके, मुझे दूसरे जानवर आकर नहीं रोके, मेरी अपनी बिरादरी मुझे बार बार हर जगह हर मोड़ पर रोक रही थी। मंजिल पर पहुंचने से मैं पीछे रह गया। जुमला सख्त होगा, हाथ जोड़ता हूं प्यारो, माफ कर दो। हम कभी के मंजिल तक पहुंच जाते, लेकिन हमको रास्ते में रोकने वाले कोई और नहीं, हमारे अपने होते हैं, हमारे अपने होते हैं। वरना हुकूमत चलाने की सलाहियत हमारे पास, क्योंकि हम अबू बकर के गुलाम हैं, हम उमर के गुलाम हैं, हम उस्मान गनी के गुलाम हैं, हम हजरत अली के गुलाम हैं। 60 पर 4 लाख, 60 पर 4000 मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हजरत अमीर माविया के हम गुलाम हैं। इतनी दुनिया पर राजनीति करने वालों के हम गुलाम हैं। क्या हम ये मुल्क नहीं संभाल सकते? नहीं संभाल सकते? खाली 1 साल के वास्ते मंजे देखो, देखो हिंदुस्तान, इंशाल्लाह अब है इरादा मेरा भी पीएम बनने का। पीएम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पीएम हूँ, वो भी जोरू वाला पीएम, बच्चे वाला पीएम, परिवार वाला पीएम, सच बोलने वाला पीएम, सही सर्टिफिकेट्स रखने वाला पीएम, अल्हम्दुलिल्लाह। आती प्यारो, मायूस मत हो नौजवानों, आएगा दौर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे जज्बात नहीं, मेरी जोशीली तकरीर नहीं, मैं तुम्हारे से वाह और तारीफें लेकर जाने के लिए अल्लाह की कसम मैं नहीं कह रहा हूं। कुरान पढ़ो, अल्लाह का वादा नजर आएगा। अल्लाह फरमाते हैं, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, ईमान वालों से, आमाले सालिहा करने वालों से अल्लाह वादा करता है। कुरान का उसलूब है, कुरान का अंदाज है, कुरान का बयान है। अल्लाह ताला चाहते तो यहाँ पर खाल अल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम भी कह सकते हैं। ये अरबी की बातें हैं, अरबी ग्रामर है, इसलिए समझाने में जरा मुश्किल होता है। फिर भी मेरे से ज्यादा उतरी हुई उर्दू कोई नहीं बोलता, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। वादा का माना वादा करना, खाला का माना कहना। अल्लाह ताला सादा सीधा भी बोल डालिया,
हमारे लिए पत्थर की लकीर से ज्यादा मजबूत। अरबी से भी रिश्ता मजबूत करो, जरा पढ़ो, कुरान पढ़ो, तफसीर सुनो, तफसीर सीखो, उलमा की मजलिसों में बैठो, ये तमाम बातें आपको मालूम होते हैं। इंशाअल्लाह ताला ईमान बनता, ईमान पुख्ता होता, उम्मीदें नजर आती, रास्ते खुलते, दुश्मनों का खौफ खत्म हो जाता। कुरान एक सहारा है हमारे लिए, अल्लाह की तरफ से एक सहारा है कुरान हमारे लिए, अल्लाह की तरफ से एक वादा है कुरान हमारे लिए। कुरान पढ़ने वाला न आज तक मायूस हुआ न आइंदा मायूस होगा। कुरान समझने वाला न आज तक मायूस हुआ न आइंदा मायूस होगा। कुरान पढ़ने वाला न दुश्मनों से डरा न आइंदा डरेगा, क्योंकि कुरान हमारा ईमान है, कुरान हमारी ताकत है, कुरान हमारी उम्मीद है, कुरान हमारा हिम्मत है, कुरान सब कुछ है। कुरान पढ़ते हैं रास्ते नजर आते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों, कुरान पढ़ो, हमारे हालात भी कुरान बयान करता है, हालात का इलाज भी कुरान बयान करता है। अभी तकरीर शुरू करे यानी बाबा, अशार भी शुरू नहीं हुए माशाअल्लाह। कौन जयत भी तुम्हें कह नहीं सका दिख रहा है। ऐसे होना नौजवाना, नौजवाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सरा, ये सूरता, ये लिबासा, ये मुबैला से बच जाओ। उम्र तो नहीं आएंगे, खुदा तुमको खुद उम्र बना देंगे। ये सरा, ये सरों के बालों का अंदाज, ये चेहरे, ये लिबास, ऐसी निगाहें, ऐसी जुबान, ऐसी तिजारत, क्या दर्द से बोले हराम लुक्मे पर हराम, सबसे बच जाओ। आराम करने वाले हजरत अबू बकर दामने रिसालत छोड़कर नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारे आमाल की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे जमाने का अबू बकर तुमको बना देगा, तुम्हारे जमाने का उमर तुमको बना देगा, तुम्हारे जमाने का उस्मान तुमको बना देगा, तुम्हारे जमाने के लायक अली तुमको बना देगा, हसनैन बना देगा। लेकिन बनना है तुमको, बनना है। दो काम करना, एक हर भलाई अपने अंदर दाखिल करो, और दूसरा काम हर बुराई अपने अंदर से निकाल दो। बस ये दो काम करोगे तो विलायत तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज कौन सा गुनाह रोकते हमें बोलो? खुदा करे कि ये 2 मिनट मेरे संसर हो जाए तो बहुत अच्छा है। हमारा नौजवान आज जिना में मुब्तला है, हमारा नौजवान शराब में मुब्तला है, जुए में मुब्तला है, शतरंज में मुब्तला है। हमारा नौजवान नमाज से दूर है, हमारा नौजवान तिलावत से दूर है, हमारा नौजवान जिक्रुल्लाह से दूर है, हमारा नौजवान दुरूद पाक से दूर है, हमारा नौजवान अखलाक से दूर है, तमीज से दूर है, शर्म से दूर है, हया से दूर है। जुलूसों में नारे मारने से हालात नहीं बदलेंगे, नबी की जिंदगी बसाने से हालात बदलेंगे। एक बादशाह गुजरे हैं, एक वाकया सुनो। बादशाह भी नहीं हूं, इंशाल्लाह ये वाकया खत्म करते ही बात भी खत्म कर देता हूं। 1 घंटे से ज्यादा हो गई बात, अभी अशार भी चालू नहीं हुई इंशाल्लाह। एक नौजवान 17 साल का, कितने साल का? 17 साल का। एक सवाल करता हूं दोस्त समझकर, 17 और 17 साल से ऊपर के कितने नौजवान यहां बैठे हैं? हाथ उठाओ जरे, बूढ़े भी उठा जल्दी। 17 से ऊपर, 40 के अंदर, माशाअल्लाह। तकरीबन मेजॉरिटी पूरी यहाँ छे। इलेक्शन में मैं यहाँ कटूँ सो 17 साल। सुनो, 17 साल
आज 17 साल का बच्चा रहा, बड़ी से बड़ी गलती कराते भी माँ बाप क्या बोलते हैं, बच्चा हजरत, शादी करे तो इसे बच्चा, इन्हें बच्चा कहते। 20 साल का नौजवान गलती करे, बच्चा हजरत। शरीयत इख्तिलाफी मसला कोई पेश नहीं करता, मैं जरूरत भी नहीं। मौलाना तशरीफ फरमाए, आपका इसमें गिरामी मोहम्मद उमर अशरफी साहब, मौलाना उमरी साहब, आजिज उलमा बैठे हैं, सबके इत्तेफाक से मसाइल पेश करता हूं, इख्तिलाफी मसला पेश नहीं करता। 15 साल के बाद कोई बच्चा रहता है किसी भी मसलक में? नहीं। देवबंदियों का मसलक हो, बरेलवियों का मसलक हो, हनफियों का हो, शाफियों का हो, 15 साल के बाद तो कोई बच्चा नहीं रहता। मैं एक मिसाल पेश कर रहा हूं। बालिग होता बच्चा कब? 15 साल में, 14 साल में। आजकल तो तरक्की का दौर है, 9 साल में भी हो रही, 8 साल में भी हो रहे हैं। समझ में आई बात? 6 साल में हो रहे हैं। आप हंसते हैं, कायनात जमीन की इस हालत पर रो रही है। तबीयत में आता है, वक्त मुकर्ररा पर बालिग होने वाला बच्चा सेहतमंद होता है, वक्त से पहले बालिग होने वाला भी बीमार, वक्त के बाद बालिग होने वाला भी बीमार। समझ में आई बात है? क्या हजरत गलीज बातें कर रही ना, बोलती कि वाह 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 वाह। बच्चियां तो आजकल अल्लाह अकबर, दोपहर में मस्तूरात में बोलिया, मैं आपसे कहता हूं, पेट में अगर जवान बच्चियां रखे हैं तो समझो कि उनकी शादी तक तुम्हारी इज्जत दीवार की बिल्ली के मानिन होती है। एक जमाना था, हमारे बुजुर्गान बैठे हुए हैं, पूछ कर देखो, जिसके घर में बच्ची बालिग हो जाती, उस बच्ची की शादी, बच्चे खामोश है बेटे, जिसके घर में बच्ची बालिग हो जाती, उस बच्ची की शादी तक माँ बाप को नींद नहीं आती, नहीं आती। शादी हो को शादी के दिन बच्ची अपने शौहर के साथ उसके घर, सास के घर को चलेगी तो उस रात पूरे 6-7 साल की नींद लेता था बाप, हक बहकदार रसीद के तहत। आज एक फर्ज मेरा अदा होगा बा बोलकर आराम से सोता था। लेकिन आजकल के माँ बाप बच्चियों की शादी से पहले अलग कमरे बनाकर उनके हाथ में स्मार्ट मोबाइल देकर नेट कलेक्शन और वाईफाई के साथ छोड़कर अगर माँ बाप सोते हैं तो मुझे माफ फरमाए, उसे नींद नहीं कहते, शायद किसी गोली की नींद होगी या शराब का नशा होगा। स्टेज में बैठे हुए मेरे अकाबिर उलमा से गुजारिश है, बात गलत है तो पकड़ लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जवान बच्चियों के हाथ में आप किस भरोसे से मोबाइल देते हो मुसलमानों? और देखकर आपको नींद कैसे आती है? वो कौन सा भरोसा, वो कौन सी नींद, वो कौन सा नशा चढ़ता है आपको कि आपकी जवान बच्ची को आप अलग कमरा बना कर दे और उसके हाथ में मोबाइल दे? क्या आपके अपने धर्म में इज्जत का कोई मकाम नहीं, शर्म का कोई मकाम नहीं, हया का कोई मकाम नहीं? अल्लाह अकबर, हया वाला मजहब है, शर्म वाला मजहब है।
अल्लाह अकबर, ऐसे मजहब के फॉलोवर्स ये भरोसे में जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर कहते हैं मुझे माफ फरमा दे, अगर हम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं और माँ बाप को एहसास नहीं, हमारे मोहल्ले की लड़कियों के हाथ में मोबाइल है, जिम्मेदारों को एहसास नहीं, उस मोहल्ले से कोई बच्ची किसी गैर का हाथ पकड़कर जाती है तो हमको रोने की भी इजाजत नहीं, उस उन्वान पर तकरीर करने और कराने की भी इजाजत नहीं। हमने हिफाजत नहीं की। अरे हमारी बकरी को बांध कर नहीं रखेंगे, चोर चुरा लेता है। हमारे घर की बिल्ली की हम हिफाजत नहीं करेंगे, चोर चुरा लेता है। हमारे अपने गाड़ी को लाक न डाले, चोर चुरा लेता है। इतनी बड़ी इज्जत की हिफाजत न करे, क्या चोर छोड़ेंगे? फिर हमारे जिम्मेदारान, हमारे माँ बाप, हमारे नौजवान कहते हैं हमारे कौम की बच्चियां मुर्तद्दा भी हो रही है, मजहब छोड़ भी रही है, गैर का भी हाथ थाम रही है। सिर्फ आपको बीमारी नजर आती है, सबब नजर नहीं आता। क्या हिफाजत की है माँ बाप बच्चों की? मैं तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, आप सदर होंगे अपनी जगह पर, आप सेक्रेटरी होंगे अपनी जगह पर, आप पटेल होंगे अपनी जगह पर, मुतवल्ली होंगे अपनी जगह पर, साल में 2-4 मरतबा मस्जिद में आकर बैठकर हिसाब किताब इमाम मुअज्जिन और खतीब को तनख्वाह देने के अलावा तीसरा चौथा तुमने काम मोहल्ले के लिए किया क्या? उमर की तरह तुम मोहल्लों में क्यों नहीं बैठे? अजनबी मर्द के साथ हमारे मोहल्ले की बच्ची किसी की गाड़ी में बैठ कर जाती है तो फिर हमारे मुल्क का कानून एक जिम्मेदार को इजाजत देता है कि रोक कर पूछ सकता है। मैं पूछूं तो हालात आएंगे, मौलाना पूछे तो हालात आएंगे, ये नौजवान पूछे तो हालात आएंगे, लेकिन मस्जिद की निस्बत जिसे हासिल है अपने मोहल्ले के तहफ्फुज़ और अपने मोहल्ले की हिफाजत के लिए, वो अगर किसी अजनबी लड़के के साथ हमारी अपनी बापर्दा लड़की को देखकर खड़ा करके पूछता है तो खुद डिपार्टमेंट साथ देता है, हुकूमत साथ देती है, कानून साथ देता है। आज तक हम में से कोई ये काम किया? जवान बच्चियों के हाथ में मोबाइल देने वाले हमें खुद रातों का अंधेरा ख्यालों के अड्डों में गुजरता है। मैं बदनाम जमाना हूं, मुझे बोलने की इजाजत दे, मैं तुम्हारा मेहमान हूं। एक दर्द है, हमारे जवान लड़के, हमारे जवान लड़कियों रातों के अंधेरे में अपने कमरों में रहकर ख्यालों के अड्डों में गुजारते हैं। फिर इनके कदम फिसलेंगे नहीं तो और क्या होंगे, भटकेंगे नहीं तो और क्या होंगे। कोई पूछने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं तो दूर की बात, जनाब इकबाल साहब पूछने की हिम्मत तक नहीं। बाप हिम्मत से बेटी को नहीं पूछता तुझे ये उम्र में मोबाइल कई को गे, तो फिर वो बाप को बेटी जवाब देती मैं कमा को लाई तो तुम्हारा दवा चलती, मंजत पूछ रही क्या? मां को पूछने की हिम्मत नहीं। मैं अल्फाज और नाम लेता हूं तो बुरा ना समझे, 2 हाथों से आपको सलाम करता हूं, लेकिन मुझे कहने की इजाजत दे, मोहल्ले का एक जिम्मेदार पूछने की हिम्मत नहीं रखता। इसलिए नहीं रखता कि पलट कर वो लड़की या लड़का सवाल करता है तुम्हारे बच्चे कौन से सीधे। ये जवाब से डरकर पूरी कौम बर्बाद हो रही है। अगर ये हालत कौम की रही, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने तक हमारे उरूज का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लिख कर रख लो, मैं जिंदा रहूं कि ना रहूं, बाद में बात सच्ची हो जाए एक फातिहा भेज देना। अगर हमारी ये हालत रही, गफलत का ये हाल रहा,
बेहिसी का ये हाल रहा, तो फिर हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले हमारे उरूज का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो जिल्लत और जवाल है, इससे ज्यादा जलील और जवाल आने वाला है। इन जलसों से सिर्फ वक्ती जज्बात तो पैदा हो सकते हैं, जब तक हमारी कौम के जिम्मेदारों के अंदर, हमारे कौम के अफराद में तहरीक पैदा नहीं होगी, कुछ काम नहीं होगा, नतीजे नहीं निकलेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। जवान बच्चियों के हाथ में मोबाइल, 14 साल की बच्ची को बच्ची समझते हैं आप? 14 साल की उम्र में तो लड़की बालिगा होती है। 12 साल की उम्र में लड़की बालिगा हो रही है आज। 10 साल की उम्र में लड़की बालिगा हो रही है आज। और हम इस उम्र के हमारी नस्ल को बचपन का लेबल लगाते हैं, और उनके जहन में ये लेबल इतना ठोस देते हैं कि खुद उनको बड़ी बड़ी गलती करते हुए भी शर्म नहीं आती, इसलिए कि उनके जहनों में बड़ों की तरफ से मिला हुआ खिताब और बड़ों की तरफ से मिला हुआ लेबल रहता है। हमें बच्चे क्या करे तो भी माफ। बात सही है कि गलत है? क्या रे हजरत, हंसाते हंसाते इतने सीरियस हो गए ना बोलकर? मेरा मिजाज ही वो है, हंसाने के वक्त हंसातू, सीरियस के वक्त सीरियस हो जातू, दर्द के वक्त दर्द पेश करतू। दर्द अगर गलत है तो बोलो, माफी मांग कर अपनी बात को खत्म कर देता हूं। बात सही है कि गलत है? बच्चों को 10 साल से कहना शुरू करो, बेटे अब तू बड़ा हो गया। अरे मेरे नबी ने ये कहा कि तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म दो, 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़ने पर मारो। ये क्या इशारा है? उसके अंदर उसके बड़े होने का एहसास पैदा करो। हदीस के अल्फाज अलग होते हैं, उससे नतीजे अलग निकलते हैं। इसी को लेने का नाम इल्म दीन है, पाने का नाम इल्म दीन है। हदीस को आपने सुना होगा, हजरत मौलाना तिलावत किए, मौलाना तिलावत किए, मौलाना तिलावत किए। जुमे में नमाज की फजीलत में इस हदीस पाक को आपने सुना होगा। 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज की ताकीद करो, 10 साल का हो जाए तो ना पढ़ने पर मारो। बालिग होने के बाद अगर नहीं पढ़ता, मारने की जरूरत नहीं, अल्लाह का मार पड़ जाएगा। मारना का तो और एक बात याद आई, क्या मारना नहीं बोल को कानूना बना रही, मारे बगैर कौन भी सुधरता क्या साहब? अरे कुरान और हदीस से तरबियत के लिए मारने की इजाजत मिलती है, मारने की इजाजत मिलती है। ना पढ़ने पर बच्चों को मारना हदीस में मौजूद है, अमल न करने पर बच्चों को मारना हदीस में मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा, बीवी अगर ना फरमान है तो उसे मारने का सबूत तो कुरान में है। ये मसला बोले देखो हजरत में, पक्का कुरान में है हजरत, पक्का कुरान में है। पारा नंबर 5 वल मुहसनात सूरे निसा। अभी क्या होना दलील? अब क्या करेंगे मालूम क्या हजरत ने? पूरी तकरीर भूल जाऊंगा। ये मारने का मसला जहन में, घर को जाते कि नहीं गे आएगा। अरे अब तक का चूहा था, अब ऊंट बन जाना इन्हें। उसे बोलती सो मुजम्मिल साहब का बयान सुनो नो को बोल को, अब धनाधन मार रहा है। कहीं तुझे मारी? मुजम्मिल साहब बोले कुरान में है कहते तुझे मारना। कुरान में मारो बोलकर कब है, कैसा मारो बोलकर तफसीर में है। बीवी अगर शौहर की नाफरमान हो जाए तो कुरान कहता है पहले उसे समझाओ, फ़ाइज़ूहुन्ना, उसे समझाओ, जैसा तुम ना आता वैसा समझाओ, जो वास्ते देना तुम्हें दो, जो मोहब्बत के पैगामात पेश कर सकते करो, समझाओ।
कई कूजी अम्मा बाबा से लड़को तुम ना शादी करया सो तुम्हें कई कूजी लड़ते ये भी फैजू हुन्ना। पुराने व्हाट्सएप भी याद आते नीना जी तुम ना, ट्विटर्स भी याद आते नीना जी तुम ना, कई कूजी लड़ते लड़ो नको जी, तुम्हें मेरी जिंदगी के हिस्से मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा, ये तमाम बातें बोलने को फैजू हुन्ना। तब भी अगर सुधरी नहीं तो अब कुरान दूसरा ऑप्शन पेश करता है, वाह जुरू हुन्न फिल मजाजी, बिस्तर से उसे अलग करो, तुम्हें अलग होने को। यहाँ कहाँ चल रहा वैसा, कमरे को जाता लड़ले को तकिया भी बेडशीट उठा ले इन्हें बाहर निकलता, अम्मा हाल में सोते रहती की रे बा मच्छरा में गर्मी ज्यादा है बोल को आगा, हालांकि उन्हें भेजी सो। कुरान बोलता उसे तरबियत करने के वास्ते तू उसे बिस्तर से अलग रख, वह जुरू हुन्ना, वह जुरू के फाइल तुम्हें, हुन्ना मफूल उन्हें, अलग करो। नहीं सुधरती तब भी, तब जाकर तीसरा क्या, वज़रिबू हुन्ना, तब जाकर मारो। मुफस्सिरीन किराम ने नीचे लिखा है गैर मुबर्रहिन, ऐसा मारो के दाग ना लगे, ज्यादा दर्द ना हो, मरते तक जोर से उठाना, गए तक स्लो हो जाना। हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे हजरत अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह मेल विशारम के, जिनके जूतियों का सदका के मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये सब अल्लाह का फजल, नबी का सदका, हमारे असातिज़ा की जूतियों का सदका है। समझ में आई बातें। ऐसे मौके पर हमको हमारे असातिज़ा बहुत याद आते हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनकी तमाम दीनी मेहनतों को कबूल फरमाए, आला इल्लियीन में अल्लाह ताला हमारे असातिज़ा का मकाम रखे। तो हमारे एक उस्ताद थे हजरत शाह अब्दुल्ला साहब बाकवी रहमतुल्लाहि अलैह, वो तो बच्चों को मारते नहीं थे लेकिन इतनी बड़ी लकड़ी रखे थे। बहुत खिदमत करने का मुझे हजरत का शर्फ मिला, हजरत की मैं बहुत खिदमत करता था, मेल विशारम में पढ़ते, मारते तो नहीं थे हजरत लेकिन इतनी बड़ी लकड़ी रखते थे। कभी कभी वैसा बोलकर मारना का तो इतनी ऊपर लकड़ी उठाते, अभी जर्रा उठाते तो आसमान को छूती लकड़ी, खाली उन्हें उठाने को देखो हमारा पित्ता पानी हो जाता, लेकिन मारे तो हम ना हंसी आ जाती, तो ऐसा मारते। वैसा तुम ना भी हल्लू मारो बोलकर तुम्हें बोलते ही क्या की बोल रही तुम्हें, ये मौली साहबा को सुने नहीं आ रहा, मंजे सुने आ रहा क्या हजरत, हमें का उनको मारना हजरत, 15 साल से हमें मारा खा ले कोई। शादी हुई कहते, शादी होने के बाद दोस्त पूछा कहते कैसी बा है जिंदगी बोलकर, तो दोस्त बोलिया कहते शादीशुदा, कभी उन्हें खुश कभी मैं खुश बा। अरे वो कैसा रे, हुए तो दोनों खुश होना, नहीं तो दोनों नाराज होना, कभी उन्हें खुश कभी तू खुश, कई कुबा फेंक को मारती रहे, लगा तो उन्हें खुश, नहीं लगा तो बजगा बोल को मैं खुश। ये हाल हो जाता। अल्लाह अकबर कबीरा, बात लंबी जा रही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 साल की उम्र में नमाज की ताकीद करो, 10 साल की उम्र में नमाज के ना पढ़ने पर मारो। क्यों मारने का हुक्म? इसलिए कि बच्चे के अंदर ये एहसास पैदा करना, प्यारे अब तू छोटा नहीं, नमाज के फर्ज होने के करीब तक पहुंच चुका है, अब तू बड़ा है, बड़ा बड़ा है, बड़ा। आज हमें 15 साल के बच्चे को बच्चा समझते, 16 साल के बच्चे को बच्चा समझते, 17 साल के बच्चे को बच्चा समझते, 20-25 साल के बच्चे को बच्चा समझते। इस जमीन में एक नौजवान था जिसकी उम्र 17 थी। नौजवानों, बड़ा सबक वाला वाकया आपके सामने पेश कर रहा हूं। तुम सुधर जाओ, गुनाहों से तौबा करो, नमाज की पाबंदी करो, सुन्नतों पर अमल करो,
हलाल खाओ, हराम से बचो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी मदद के लिए आज भी फरिश्ते उतरेंगे इंशाअल्लाह। तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद तहज्जुद पढ़ना का तो 11 बजे सो जाना लास्ट टाइम। क्या हजरत तुम्हें बयान कर ले कोई ना 11, आज एक दिन छोड़ डालो। तहज्जुद पढ़ना का तो 11 बजे सो जाना। मैं एक जरूरी काम से एक मौत की खबर देने के वास्ते मेरे एक दोस्त को फोन किया रात के 3 बजे। मौत की खबर कब आती की देना सकता हजरत, खबर मंजे पहुंची, मैं हमारे एक दोस्त को देना था। सोचा सोगा रंगा, नींद में उठा तो उन्हें डर को उन्हें भी चलेगा तो नींद में उठाने का तरीका भी है, ये भी इस्लाम सिखाता है। नींद में आदमी सोने को रहा तो अगर सोने का वक्त रहा तो फुकाहा फरमाते उसके बाजू बैठकर कुरान भी मत पढ़ो। इंसानियत का कितना जबरदस्त पैगाम है। उसे उठाना का तो कैसा उठाना, हल्लू हल्लू उसके पावा दबाना। 1350 साल पहले फुकाहा का इज्तिहाद, पावा दबाओ। आज साइंस कहती है गर्चे के पांव और सर के बीच में लंबा फासला है, ये नीचे की हद है वो ऊपर की हद है, फिर भी पावा का सर से बड़ा गहरा ताल्लुक है। पावा हल्लू दबाओ, हल्लू दबाना, हल्लू दबा तो उन्हें जल्दी नींद में घबरा कर उठता नहीं। रमजान में ऐसा ना उठाते सो नहीं, भाभी उठाती सो की, और भाभी भी उठाना का तो बड़े आहिस्ता, उन्हें तो ये सिक्को चढ़ती आहिस्ता उठाती, और उसमें भी 17 कानूना रोजा रखकर इन्हें अल्लाह पर एहसान करा सो घुघू। आखिरी वक्त में उठाना सो इसे, लाइट ऑफ कर कुछ उठाना सो इसे, ज्यादा जोर से उठाना नहीं इसे। बच्चा को उठा को, रोटी पका को, सालन बना को, दस्तरखान बिछा को, आलम पनाह को उठाने के वास्ते आखिर में आना सो, वो भी आहिस्ता उठाना। गरीबा को उठाई तो इन्हें नींद में है ना क्या करता इसे मालूम नहीं करते, वाह 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 वाह, पूरा 5000 मार को सोया दिख रहा है, नींद में इन्हें क्या करता मालूम नहीं करते। उसके वास्ते हल्लू, उन्हें भी बेचारी डर को, उठो जी सहरी का वक्त होगा, उठो जी, उठो जी सहरी का वक्त होगा, उठो जी। बोल बोल को उठता नहीं, बेडलाइट में घूर को देखती है कि चलेगा क्या हजरत है कि घूर को देखी तो पेट अंदर जाको बाहर, बाहर जाको अंदर। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। आहिस्ता उठाना पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, फुकहा का इज्तिहाद। गर्ज एक नौजवान ऐसा भी है जमीन में आया, उम्र 17 साल, खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। अगर यहाँ ताखीर करूं तो फिर मुझे जाने में भी ताखीर हो जाएगी, लेकिन वाकया बड़ा जबरदस्त है, आपकी खिदमत में रखता हूं। 17 साल का नौजवान जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम, क्या नाम, मोहम्मद बिन कासिम। उनके ससरे का नाम हज्जाज बिन यूसुफ। ससरे का तो मालूम, अरे मालूम ससरे का तो क्या बोलते हैं, ससरे बोलते हैं, बकरे बोलते हैं, ससरे बोलते हैं। प्यूर उर्दू में ससुर बोलते, और भी प्यूर उर्दू में खुसर बोलते। समझ में आई बात, उतनी प्यूर उर्दू बोलो ना को तुम्हें ससरत बोलो। एक नौजवान जुमे के मौके पर अपने ससरे को बुला लगा को प्यूर उर्दू में इंट्रोड्यूस करा रहा है। अशरफी साहब तवज्जो चाहता हूँ, इन्हों हमारे खुसूर कराए। मुझे समझ में आया नहीं, खुसूर तो गलती को बोलते सो, इन्हों बूढ़े मियाँ को दिखा को हमारे खुसूर कराए, ये उम्र में इन्हों क्या खुसूर करे रहेंगे बोल कर रहा है, इन्हों हमारे खुसूर। बोला क्या भी किस्सा, क्या क्या नाम का खुसूर हजरत, समझ में नहीं आया क्या भी बोल रही आप, हमारे ससरे हजरत। बोलो ना जी वैसा, बाद में समझ में आया
इन्हें खुसर को खुसूर बोल रहा है। मैं भी दिल में सोचा तुझे बेटी देखो इनका खुसूर ही छुआ है। तुझे बेटी देखो इनका खुसूर ही छुआ है। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन कासिम के ससुरे का नाम क्या? हज्जाज बिन यूसुफ। जालिमों में जबरदस्त जालिम, फिर भी उसकी हकीकत थानवी लिखते हैं हाफिज कुरान था वो। रोजाना रात में 200 रकात नमाज पढ़ता था। जालिम था। अपनी बेटी का निकाह मुजाहिद से किया। 17 साल की उम्र में सारी दुनिया में मोहम्मद बिन कासिम की ताकत का चर्चा था। दुश्मनान इस्लाम और दीगर ममालिक वाले इस यकीन पर आ गए थे जहां मोहम्मद बिन कासिम कदम रखता वो जमीन उसकी हो जाती। 17 साल हिंदुस्तान में उस वक्त औरतों पर बड़ा जुल्म होता था। मेरे पास वक्त नहीं, आप समझदार हैं, कसम अल्लाह की, वक्त होता तो बताता औरतों पर जुल्म कौन किए, रहम कौन किए। ये सूरज की तरह वाजे है, फिर भी इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं। हजरत बाबर से लेकर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह तक की तारीख हमारे पास पूरी पूरी महफूज है। किसी बादशाह के दौर में बादशाह की वजह से औरतों पर जुल्म का एक सफा नहीं मिलेगा। औरतों पर बड़ा जुल्म होता था। यहाँ की औरतों को बात पहुंची कि अरब में एक नौजवान है जो अमनो अमान रहम करम के लिए सारी दुनिया का दौरा करता है, चलो उसे बुलाकर यहाँ का जुल्म मिटाएंगे बोलकर उसे बुलाए। उन्हें आने की खबर पहुंची। तवज्जो से सुनो, अक्सर वाकया काटते कटाते मैं पेश कर रहा हूं। उन्हें आने की खबर पहुंची। यहां उस जमाने में सबसे ज्यादा जुल्म जिस बादशाह और राजा के राज में होता था, उस राजा का नाम राजा दाहिर था। राजा दाहिर को पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम फौज के साथ आ रहा है। उन्हें अपनी हुकूमत में मशवरा किया क्या करना। एक वजीर ने राय दी कि मुकाबला करो। एक वजीर ने राय दी कि मुकाबला करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए कि लड़ने वाला ऐसा है कि उन्हें जीने की उम्मीद पर लड़ता नहीं, मरने की उम्मीद पर लड़ता है। जीने की उम्मीद पर लड़ने वालों से लड़ सकते हैं, जिसकी ख्वाहिश ही मौत है उससे क्या लड़कर जीतेंगे। बेहतर है हथियार डाल दो। और एक वजीर उठा, उन्हें बोला काम करो राजा, एक कोशिश करको देखेंगे, उन्होंने आने के रास्ते में एक पुल है वो पुल तोड़ डालो। फिर भी हजरत मोहम्मद बिन कासिम आगे, इधर राजा को मालूम होगा। अब राजा फिर मशवरा रखा तो एक पंडित बोला डरने की कोई जरूरत नहीं राजा साहब, मेरे पास एक मंत्र है, मैं पढ़ा तो उन्हें कहा है कि वहां जमीन में दफन हो जाता। राजा बोलिया पढ़ो 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 पढ़ो। पंडित बोलिया वो मंत्र यहां वहां पढ़ने का नहीं, अब तब पढ़ने का नहीं, उसे पढ़ने के लिए जगह भी मुनासिब होना, उसे पढ़ने के लिए वक्त भी मुनासिब होना। और मैं वो सबके सामने नहीं पढ़ सकता क्योंकि मसला तुम्हारा है, या तो तुम्हें मेरे साथ रहना नहीं तो रानी मेरे साथ रहना, तब जाकर मैं मंत्र पढ़ूंगा। एक काम करो राजा साहब, कल काली रात है, कल मैं मंत्र पढ़ता हूं, आप मेरे साथ आ गए, फिर कुछ मुल्क में हो गया, बड़ा नुकसान होगा, आप रानी को भेज दीजिए, मंत्र पढ़कर मैं आता हूं। रानी भी भरोसा कर कर चले गई।
मंत्र पढ़ने के लिए काली रात को जंगल के एक मुनासिब मकाम पर पहुंचकर रानी को बिठाकर मंत्र शुरू करता है। पढ़ने वाला मंत्र नहीं, देखने वाला मंत्र शुरू करता है। समझो, अब घूर घूर कर देख रहा रानी को। औरत का एक मिजाज है, जितनी भोली रहती उतनी होशियार भी रहती उन्हें। देखने वालों के निगाह को परखने का मिजाज जो औरत के पास है वो मर्दों के पास नहीं। रानी बोली, पंडित क्या इतने गौर से देख रहे हैं, निगाह में फुतूर नजर आ रहा है, मंत्र पढ़ो जाएंगे। तो पंडित बोलिया, मंत्र पढ़ने नहीं आया, पाने आया। रानी बोली, राजा को मालूम हो गया तो मोहम्मद बिन कासिम को बाद में मारेगा, तुमको पहले मारेगा। तो पंडित बोलिया, मैं मिलिया तो ना मारने, मेरा काम होता मैं जातू। अब तू मैं तकरार हो रही थी। एक नौजवान वहां से गुजरता है अंधेरी रात में। इनकी आहो पुकार, इनका चीखना चिल्लाना सुनकर वो नौजवान करीब आता है। तो रानी ने इशारे के जरिए से पूरा माजरा रख दिया उस नौजवान के सामने। नौजवान ने पंडित को देखा तो चेहरा बता दिया कि ये इंसान गलत है। निकालिया तलवार, एक वार में 2 टुकड़े कर दिया। अब रानी को बोलिया, दीवाने कामा करना नहीं, हालात खराब ही, अकेले किसके साथ भी आना नहीं, चलो जाओ तुम्हारे घर। रानी बोली, मुझे जाते हुए डर होता है, तुम्हें जरा मंदिर वहां तक छोड़ो, हेल्प हेल्प। हमें भी 2 व्हीलर चलाते चलाते इंतजार करती, कौन तो भी हेल्प पूछेंगी क्या बोल कर रहे। अभी ने बोल रही है तो नौजवान ने कहा कि तुमको मैं मंजिल तक तो पहुंचा सकता हूं, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। रानी परेशान होगी, बुढ़े से छुटी तो अब जवान के शर्तों पर अटक गई। क्या शराइत है पता नहीं, क्या शराइत है। नौजवान कहने लगा, पहली शर्त यह है कि तुम्हारे पैरों में जो घुंघरू है उसे निकाल कर मेरे साथ आना होगा। दूसरी शर्त यह है कि रास्ता तुम पीछे आते आते मुझे बताएगी, मेरे ना बराबर चलेगी ना मेरे सामने आएगी। तकवा देखो, हमें तीसरी शर्त यह है कि यहां से निकलकर मंजिल पहुंचने तक बीच में ना तुम हमसे बात करोगी ना हम तुमसे बात करेंगे। अल्लाह, ऐसे बने तो हालात बदलते सो। बस्सा में चढ़ते, आजकल तो बस्सा में औरतों को बड़ी फैसिलिटीज है। अब वो 1 तारीख से बंद भी होता कहते, समझ में आई बात है। मैयता छोड़ डाल को कर्नाटक की औरत अब कांग्रेस पर रोने वाली हैं। बस में कभी भी चढ़े तो बुढ़ा आको खड़ा की, बुढ़ी आको खड़ी की, बड़ा आदमी को खड़ा की, बच्चे वाली आको उनकी खड़ी की। उठको हमें सीट देते नहीं, चुपके भी एक्टिंग करते ताकि उन्हें खड़ने वाला सूझ जाना, इन्हें 100 को मरगा है। वो कौन सी टीवी जवान पुट्टी आको खड़ी, प्लीज एक्सक्यूज मी, यू आर सिट डाउन। इन्हें उठ को उसे सीट देता, उन्हें भी समझ जाती इन्हें सीट रहम करम की वजह से नहीं दिया, मेरी उम्र का फायदा हासिल कर रहा है। बैठते बैठते शुक्रिया भैया कदी उतर। ऐसा गुस्सा आता, मुर्गी की मुंडी फिराओ कता जान। क्या शर्ता ही देखो, घुंघरू निकालो, पीछे आओ, रास्ते में बात न करो। पूरी रात सफर करके सुबह के वक्त मंजिल आई। रानी ने कहा, ओ भाई हमारी मंजिल आ गई, आप भी आओ, हम राजा से इनाम दिलाएंगे। इनाम गिनाम की कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारी सेवा है, हमारी खिदमत है, जाओ। रानी ने पूछा, जाते जाते कम से कम तुम्हारा नाम तो बताते जाओ, तुम कौन हो ये बताओ। तो तब जाकर वो नौजवान कहता है,
रानी साहिबा जिसको खत्म करने के लिए मंत्र पढ़ने के लिए आई थी ना, वो कोई और नहीं, मैं ही हूं। अच्छा, तुम ही मोहम्मद बिन कासिम हो, इतने शरीफ इस उम्र में? हाँ, तुम्हारा धर्म इस्लाम, तुम्हारा गुरु मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं हुस्न इत्तेफाक, मेरा गुरु वो है जिसका नाम के मुताबिक मेरा नाम है। समझाने के लिए कहता हूं मैं, मेरा गुरु तो वो है जिसका नाम भी मोहम्मद ही है। रानी सोचती है, अल्लाह, छोटे मोहम्मद के ये अखलाक हैं, बड़े मोहम्मद के अखलाक का आलम क्या होगा। देख ले को खड़गी लिखा है, देख ले को खड़गी, ये उम्र, ये अखलाक। आज है हमारे पास नौजवानों ऐसे अखलाक। फिर पूछते हैं कि हालात कब बदलेंगे। कुरान कहता है नहीं बदलेंगे तेरे हालात जब तक तो नहीं बदलेगा, जब तक तो नहीं बदलेगा। मेरे अपने ईमान को मजबूत करना, नमाज की पाबंदी करना, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी करना, जैसा कि हजरत मौलाना उमरी साहब दामद बरकातुम का आखिरी पैगाम था, दौर कर रहा हूं। हलाल खाना, हराम से बचना, बार बार तौबा करते रहना, जिसका जो हक है वो हक अदा करते रहना, हालात के बदलने के लिए अपने आमाल को अल्लाह के सामने पेश करके अल्लाह के पास दुआ करते रहना, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला अपना वादा पूरा करता है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। 3 वादे अल्लाह करता है। एक, तुमको मैं जमीन का खलीफा भी बनाऊंगा। दूसरा वादा, तुमको तुम्हारी जमीन में सुकून से रहने भी दूंगा, तुम्हारे दीन पर कोई आंच नहीं आएगी। तीसरा वादा, तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे से जमाना डरेगा। लेकिन आज हम लोग सुनते जाते हैं, जुमे में सुनते हैं, बयानात में सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर अमल की कोई सूरत नजर नहीं आती। अमल करो, इंशाअल्लाह ताला करेंगे। नमाज की कौन कौन पाबंदी करेंगे, हाथ उठाओ। फजर, अरे आप हजरात नहीं भी, आप उलमा है, फजर फजर पढ़ो, फजर फजर। हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिन भर की ताकत को अल्लाह ने फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज के अंदर रख दिया है। मुजद्दिद दावत व तबलीग हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिन भर की ताकत को अल्लाह ने फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज के अंदर रख दिया है। फजर की 2 रकात फर्ज का आलम क्या होगा। खाने पीने, उठते जाते बैठते, हर वक्त सुन्नतों का लिहाज करो। जिम्मेदार हजरात बैठे हैं, शायद कुछ बातें सख्त आई होंगी, मैं वो आपके लिए नहीं कहा जो इसमें मुब्तला है, लेकिन आप हजरात भी अपना अपना हक अदा करो। गहरी नजर अपने अपने इलाके में, अपने अपने मोहल्ले में कड़ी नजर रखो, एक एक नौजवान पर, लड़के पर, लड़की पर, अच्छे पर, बुरे पर, सब पर कड़ी नजर रखो। इंशाअल्लाह ताला हमारे इन इबादात और हमारे इन खिदमात से अल्लाह ताला हालात बदलेंगे। वक्त का चूंकि काफ़ी वक्त हो चुका है, मैं तमाम बातों को जो शुरू की थी और अशार थे वो तमाम मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ। फिर कभी मौका मिलेगा तो आपकी खिदमत में पढ़ने की सादत पाऊँगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।